हेलो, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आप लोगों ने विलयन पढ़ लिया होगा। हमारे पिछले लेक्चर में विलयन होता क्या है, विलय विलायक के बारे में और समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विलयन के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो शुद्ध विलयन होता है, दूसरा कोलॉइडी विलयन होता है और तीसरा निलंबन होता है। तो शुद्ध विलयन में आकार के आधार पर अगर हम अंतर करें और इनके गुणों को भी हम साथ में पढ़ सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं, गुणों को भी पढ़ सकते हैं। तो आकार विलयन का कैसा होता है, इसके कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा आकार होता है। और कोलॉइडी विलयन का जो आकार होता है उसमें जो विलय कणों का आकार होता है वो निलंबन और विलयन के बीच का होता है। वो 10⁻⁹ से लेकर 10⁻�6 मीटर के बीच का होता है, जबकि निलंबन के कणों का आकार काफी बड़ा होता है। वो 10⁻�6 मीटर से ज्यादा होता है, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरा, क्या आंखों के द्वारा हम इन कणों को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे, अलग कर पाएंगे कि कण मिले हुए हैं, ऐसा देख पाएंगे? नहीं, हम विलयन में नहीं देख पाते, शुद्ध विलयन में। और कोलॉइडी विलयन में हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख पाते हैं, और निलंबन में तो आंखों के द्वारा ही हम कणों को पहचान लेंगे। अलग अलग कण हो जाएंगे, विलय अलग हो जाएगा, विलायक अलग हो जाएगा, मतलब अलग अलग बता पाएंगे हम, ये विलय के कण है, ये विलायक है। और मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? शुद्ध विलयन समांगी मिश्रण है, जबकि कोलॉइड विषमांगी मिश्रण और निलंबन विषमांगी मिश्रण है। वहीं अगर विधि की बात करें, किसी विधि के द्वारा हम अगर विलय और विलायक को अलग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम छानन विधि के बारे में देखेंगे। कण पृथक नहीं हो पाते, जो विलयन है उसमें विलय और विलायक के कण अलग नहीं हो पाते। इसी तरह कोलॉइड में भी अलग नहीं हो पाते, जबकि निलंबन में विलय अलग हो जाते हैं विलायक से छानन विधि द्वारा। वहीं पर अगर हम स्थिर रख दें इस विलयन को, शुद्ध विलयन को, कोलॉइडल विलयन या निलंबन को हम अलग रख दें, कुछ देर के लिए हम रख दें, तो क्या होगा? तल पर कोई कण दिखाई देगा विलय? नहीं, ये बिल्कुल एक सा ही दिखाई देता है। ऊपर से नीचे तक अगर हमने विलयन रखा हुआ है शुद्ध, वो कई देर भी, आप कई घंटों भी रखें, दिनों भी रखें, साल भी, एक सा ही दिखाई देगा, अलग नहीं होंगे विलय और विलायक के कण। और वहीं पर आप कोलॉइडी विलयन को देखेंगे तो इनके कण भी अलग नहीं होंगे, तल पे नहीं बैठेंगे। लेकिन बात करते हैं निलंबन की, तो अगर आपने बरसात के समय कभी देखा होगा कि पानी, मिट्टी युक्त पानी आता है, तो उसको कुछ देर आप घर में रख देते हैं, बाल्टी में आप रख देते हैं, तो फिर कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि जो मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, वो नीचे जमा हो गए और शुद्ध पानी आपको ऊपर मिल जाता है। टिंडल प्रभाव, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, टिंडल प्रभाव विलयन में नहीं दिखाई देता, शुद्ध विलयन में, कोलॉइडी विलयन में दिखाई देता है, और निलंबन में दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी। तो ये डिपेंड करता है, इसकी कैसी अवस्था है उस पर डिपेंड करता है। उदाहरण, नमक व पानी का उदाहरण है शुद्ध विलयन। दूध और रक्त किसके उदाहरण है? कोलॉइडी विलयन के। और पानी में मिट्टी उदाहरण है निलंबन का। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ लेते हैं हम, टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल, जे टिंडल ने ये टिंडल प्रभाव सबसे पहली बार देखा था, तो उनके ही नाम पर ये टिंडल प्रभाव पड़ गया, इस प्रभाव का नाम। तो होता क्या है बच्चों, एक प्रकाश पुंज से लाइट गुजारी जाती है, और आपकी जो कोलॉइडी सोल्यूशन है, कोलॉइडी विलयन है, ये रखी होती है। तो अगर कोई कण इस प्रकाश पुंज के मध्य आ जाता है, तो लाइट क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है। कोलॉइडी कण पर प्रकाश किरण पड़ती है, तो कोलॉइड कण प्रकाश को बिखेर देती है, जिसके कारण ये जो प्रकाश का पथ है वो दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, दूध का पानी अगर ले लें आप, धुआं ले लें, वायु में धूल के अणु अगर आप देखें, आपने कभी देखा होगा खिड़की पे बंद आपका दरवाजा है, छोटी सी खिड़की है, बंद होने के दरवाजे से छोटी सी आपको लाइट दिखाई दे रही है, तो उसमें धूल के कण आपको नाचते हुए दिखाई देंगे। या कभी आप जंगल जाके देखिए, तो अगर काफी घना जंगल है, वहां पर भी किसी पत्ते के बीच से अगर आपको रोशनी दिखाई दे रही है, हल्की सी रोशनी आते हुए, तो उसमें भी आपको धूल के कण नाचते हुए दिखाई देंगे। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण इन कणों से टकराती है तो फैल जाती है प्रकाश, और जिससे इसका मार्ग दिखाई देना है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए उदाहरण के साथ हम इसे देखते हैं, चित्र के साथ। यदि आप एक लेजर लाइट ले लेंगे, ठीक है, रेड कलर की लाइट यहाँ आ रही है, आपने पानी खाली लिया, तो पानी में क्या होगा? ये लाइट, आपको जो प्रकाश का पथ है वो नहीं नजर आ रहा है। जबकि आप क्या लेंगे, जो पानी और नमक का, ये एक समांगी मिश्रण है, यहाँ पर भी आपको क्या है? टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यानी कि लेजर लाइट आप इसमें डालेंगे तो सही ग्लास में या एक बीकर में, लेकिन आपको
पथ नहीं दिखाई देता, प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देता। वहीं जबकि अगर आप कोलोइडी विलयन ले लेंगे, थोड़ा सा दूध और पानी मिला लेंगे, एक विषमांगी मिश्रण बना लेंगे, तो प्रकाश पड़ेगा अगर दूध और पानी के इस मिक्सचर पे, इस मिश्रण पे, जो प्रकाश का पथ साफ साफ दिखाई देगा। यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट धुएं के साथ भी कर सकते हैं। आप अगरबत्ती का धुआं जला लीजिए और लेजर लाइट आप उस पर लगाइए, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको उसका पथ पूरा अच्छे से दिखाई देगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।